चौधरी साहब माशाल्लाह, आप आलूओं वाला प्लांटर नया लेके आए हैं। जी जी। कितने का अस्सलाम है? वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरे पास बस एक घोड़ा है, 2 अलमारियां हैं और एक ही चिराग है। यही मेरा सब कुछ है। ओ बूढ़े, ओ सीधी बात कर, आखिर तुझे मसला क्या है? 3 दिन पहले रजनापुर के बदमाशों ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया, मुझे और मेरे बच्चों को मारा। मैं गरीब आदमी हूँ चौधरी साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। ओ बाबा, ओ तेरा दुख मैं समझता हूँ, और मगर रजनापुर के बदमाशों के सामने खड़ा होना आसान बात नहीं है। और वो ताकतवर हैं, उनसे टक्कर लेना खतरा है। तो क्या मुझे यूं ही लुटने दोगे? मेरा खून, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। चौधरी साहब, आप जैसे ताकतवर लोग इंसाफ ना दें तो फिर हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आपका खामोश रहना भी जुल्म है। नामदार भाई, इन रजनापुर के बदमाशों से पंगा लेना आसान बात नहीं है और ये जंगली लोग हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। कभी कभी तो लगता है दुआ और बद्दुआ ही बाकी रह गई है। या अल्लाह, इन जालिमों को सजा दे। चौधरी साहब, अगर आप सिर्फ बद्दुआएं ही दे सकते हैं तो फिर आप में और मेरी पड़ोसन बुढ़िया में कोई फर्क नहीं। वो भी दिन रात गालियां देती हैं। मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ, सिर्फ दुआएं नहीं। चौधरी साहब, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। और याद रखो, जुल्म के आगे खामोश रहना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर हम सब ना उठे तो ये बदमाश सब कुछ खा जाएंगे। आज मैं समझा, सिर्फ दुआ ही काफी नहीं, इंसाफ के लिए हिम्मत चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने कम से कम हिम्मत तो की। यही पहला कदम है बहादुरी और इंसाफ की तरफ। जुल्म के अंधेरे हमेशा नहीं रहते, रोशनी आखिरकार आ ही जाती है। मेरे दोस्तों, जुल्म पर खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना ही असल बहादुरी है।